काका अपनी पुरानी हांडी को चूल्हे पर चढ़ा रहे थे। धुएं से आंखें लाल थीं, पर हाथ एकदम सधे हुए। अरे कबीर, जरा देख तो रहे, लकड़ी गीली है का? धुआं बहुत निकल रहा है। आज मटन में चमक नहीं आई ना तो लोग क्या कहेंगे? बाबूजी, आप काहे इतना परेशान होते हैं? आपकी ई हांडी का जादू ही ऐसा है कि लोग लकड़ी नहीं स्वाद देखते हैं। बैठिए तनिक, हम फूंक मार देते हैं। अरे बबुआ, ये मटन बनाना कोई खेल नहीं है, ये तो तपस्या है। जरा सा भी आंच कम बेसी हुआ तो समझो मटन का रूह मर गया। तभी धूल उड़ाती हुई एक बड़ी सी चमचमाती कार आकर रुकी। गांव के बच्चे ऐसे भागे जैसे कोई उड़न खटोला आ गया हो। शिट, ये कहाँ ले आई सारा? यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। ई का है? ढाबा है या कबाड़ खाना? सर, यही वो जगह है जिसका इंटरनेट पर भौकाल मचा है। इमरान काका का देसी मटन। ए बुढ़े, ई का काला काला मांस पका रहे हो जी? तनिक शर्म नहीं आता? ई मिट्टी के बर्तन और ई गंदगी शहर में होते तो पुलिस अभी तक बंद करवा देती। अरे बबुआ, गुस्सा काहे हो रहे हैं? ये मिट्टी के बर्तन में जो स्वाद है वो आपके शहर के कुकर में कहाँ? बैठिए तनिक, चख के देखिए, सारा थकान मिट जाएगा। चखें? अरे हम जैड अली हैं। बड़े बड़े शेफ हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं। ये मिट्टी गोबर वाला खाना हम नहीं खाते। तुम्हारी पूरी दुकान से महंगा तो मेरा एक चम्मच है। ए बाबू, अपनी अमीरी अपने जेब में रखिए। हमारे बाबूजी के बारे में बेकार का मत बोलिए, ठीक नहीं होगा। जाइए यहाँ से। ओहो, बड़ा गुस्सा है। तो ठीक है, मुकाबला हो जाए। कल इसी चौक पर हम भी मटन बनाएंगे। तुम अपना ई देहाती तरीका लाना और हम अपना शहर का हुनर। हाँ, ठीक है बबुआ, अगर आपका मन यही है तो यही सही, पर शर्त है, अगर आप हार गए तो 7 दिन तक हमारे इसी ढाबे पर बैठकर जूठा बर्तन मांजना होगा। मंजूर है? मंजूर है। और अगर तुम हारे तो ये ढाबा तोड़ दूंगा और अपन का बड़ी रेस्टोरेंट खोलेगा। तुम यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट के निकल जाओगे। ई का कर दिए? वो शहर का बड़ा आदमी लग रहा है। अगर हार गए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे आमना, ये डर काहे का? स्वाद में जब तक सादगी है तब तक कोई शहर वाला हमको नहीं हरा सकता। बस भरोसा रखो। जैद ने अपना काम शुरू किया। वो हवा में ऐसे चाकू चला रहा था जैसे कोई सर्कस दिखा रहा हो। अरे बाप रे, देखो देखो, इस शहर वाला बाबू तो मटन में शहद और केसर डाल रहा है। का हो काका, ये देख के आपका हाथ तो नहीं कांप रहा? अरे साजिद बेटा, हाथ तो बुढ़ापे से कांपती हैं, खौफ से नहीं। तनिक सब्र रखो, मटन को पकने दो, फिर पता चलेगा कि जन्नत कहाँ है। हाँ, इसे मॉलिक्यूलर कुकिंग कहते हैं। तुम देहाती क्या जानो, मेरा मटन मुंह में जाते ही मलाई की तरह पिघल जाएगा। सारा, जरा ऑलिव ऑयल देना तो। बाबूजी, ये शहर वाला तो बोल रहा है कि उसका मटन मलाई है। हम इसमें तनिक और गरम मसाला पीस दें का? ना रे कबीर, स्वाद मसालों की भीड़ से नहीं, उनके सही मेल से आता है। ई पत्थर पर जो पिसा रहा है ना, यही असली सोना है। तनिक पानी डाल और बारीक पीस। जैद ने मटन को प्रेशर कुकर में डालकर सीटी लगवाना शुरू कर दिया। 5 मिनट में 10 सीटियां। लेकिन काका ने अपनी हांडी का मुंह आटे से बंद किया और उसे चुपचाप धीमी आंच पर छोड़ दिया। ओल्ड मैन, तुम्हारी हांडी से तो खुशबू भी नहीं आ रही। हार मान लो, मेरा मटन तैयार है। देखो, ई रंग और ई बनावट। अरे बाप रे, ये तो बड़ा सुंदर दिख रहा है जैद बाबू। तनिक चख के देखते हैं।
मुलायम तो है, पर जैद बाबू इसमें मटन का स्वाद कहाँ गया? ये तो लग रहा है कि हम कोई महंगा क्रीम और सॉस खा रहे हैं। मुखिया जी, मटन को जब तक मिट्टी की गर्मी ना मिले वो अपनी रूह नहीं छोड़ता। तनिक रुकिए। अब हमारी अमानत चखिए। पूरे बाजार में ऐसी खुशबू फैली कि लोग अपनी सुध बुध भूल गए। अरे मैया, ये खुशबू तो कलेजा चीर के निकल गई। काका जल्दी परोसिए, अब रहा नहीं जा रहा। ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो सबसे महंगे मसाले डाले थे। सारा देखो, ये बूढ़ा कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा। इमरान देखो, शहर वाले बाबू का पसीना छूट रहा है। मुखिया ने जैसे ही काका का मटन चखा, उनके हाथ रुक गए। उन्होंने आंखें बंद कर ली, मानो किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। हाँ, ये मटन नहीं है इमरान, ये तो हमारे बचपन की याद है। ये पत्थर पर पिसा हुआ सोंधापन और लकड़ी की आंच। हाँ जैद बाबू, आपका खाना शरीर भरता है, पर इमरान का मटन आत्मा को तृप्त करता है। पर मुखिया जी, ये तो अनसाइंटिफिक है। मेरी कुकिंग इंटरनेशनल लेवल की है। ये देहाती स्वाद के आगे मेरा हुनर कैसे हार सकता है? हाँ बबुआ, हुनर कभी छोटा बड़ा नहीं होता, पर जब हुनर में घमंड मिल जाता है तो स्वाद फीका पड़ जाता है। आपने मसालों से मटन को दबा दिया, हमने मसालों से मटन को जगा दिया। अरे जैद बाबू, अब काहे का हुनर? तनिक चख के तो देखिए। काका, एक पीस इनको भी दीजिए, इनका भी भरम दूर हो जाए। हटाओ इसे, हम ये गंदा पत्तल नहीं छुएंगे। मुखिया जी, आप लोग पक्षपात कर रहे हैं। आप अपने गांव वाले को ही जिताएंगे, हमें पता था। जैद, जुबान को लगाम दो। हारना बुरा नहीं है, पर हार स्वीकार ना करना कायरता है। उस्ताद, आप यहाँ, पर आप तो बोले थे कि आप शहर में हैं। हम यही थे। हम देखना चाहते थे कि मेरा सबसे काबिल शागिर्द अपनी जड़ों को कितना भूल गया है। इमरान भाई के मटन ने आज तुम्हें आईना दिखा दिया है। पूरे बाजार में अब काका के नाम का शोर होने लगा। जैद अकेला खड़ा था, जैसे कोई किला ढह गया हो। तो शेफ साहब, शर्त के मुताबिक अब 7 दिन तक आपको हमारे ढाबे का जूठा बर्तन मांजना होगा। बोलिए, तैयार है ना? कभी नहीं, हम जैद अली हैं। हम जूठा बर्तन मांजेंगे? कभी नहीं। सारा, कार निकालो, हम अभी इसी वक्त वापस जाएंगे। जा सकते हैं बबुआ, पर याद रखिएगा, जबान से भागा हुआ मर्द कभी बड़ा शेफ नहीं बन सकता। आप आज बर्तन मांजने से नहीं, अपनी ही इज्जत से भाग रहे हैं। जैद का हाथ कार के दरवाजे पर ही रुक गया। बाजार की सैकड़ों आंखें उसे देख रही थी, कोई नफरत से तो कोई तरस से। छोड़िए ना इमरान, काहे किसी शहर वाले को जबरदस्ती रोक रहे हैं? अपना ढाबा तो बच गया ना। आमना, ये ढाबा बचाने का लड़ाई नहीं है, ये एक जवान लड़के के दिल से घमंड निकालने की लड़ाई है। अगर आज ही भाग गया तो ये कभी इंसान नहीं बन पाएगा। बाजार की हवा थमसी गई। जैद ने धीरे से कार का दरवाजा छोड़ दिया और मुड़कर इमरान काका की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर अब वो तेजी नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। सारा, कार लेकर शहर जाओ। हम भागेंगे नहीं। अगर आज भाग गए तो ई जैद अली कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। ई लीजिए शेफ साहब, ई राख है, आपके शहर का साबुन नहीं। यहाँ मेहनत का रंग कालिक से ही चढ़ता है। कबीर, तनिक आराम से। बबुआ के हाथ फूल जैसे नाजुक हैं, राख चुभ जाएगी। नहीं काका, चुभने दीजिए। ये राख हाथों की गंदगी साफ करेगी और ये मेहनत शायद हमारे मन की कालिख। शुरू के 2 दिन जैद के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। उसके मखमली हाथों में छाले पड़ गए थे और कमर झुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव वाले दूर से खड़े होकर ये नजारा देखते। का हो शेफ बाबू, कढ़ाई चमक रही है कि बस आप चमक रहे हैं? तनिक जोर लगाइए, काका का बर्तन आईना जैसा चमकना।
अरे बेटा तनिक रुक जाओ, काहे अपने आप को इतना गला रहे हो? ई लो, तनिक पी लो, कलेजे को ठंडक मिलेगी। माँ, हम तो खुद को बहुत बड़ा तोप समझते थे, पर ये कड़ाही मांजने में हमें अपनी औकात समझ में आ गई। हम काका को बहुत बुरा बोले, हमको माफ कर दीजिए। बबुआ, रोना कमजोरी नहीं है, ये तो मन की धुलाई है। जब तक घमंड का पानी नहीं निकलेगा तब तक हुनर का बीज नहीं फूटेगा। काका, हमको सिखा दीजिए कि कैसे मिट्टी और लकड़ी से प्यार किया जाता है। हमको मटन नहीं, इंसानियत का स्वाद चखना है। 5वां दिन आते आते बाजार का नज़ारा बदल गया। अब जैद बर्तन नहीं मांज रहा था, बल्कि इमरान काका के साथ बैठकर पत्थर पर मसाला पीसना सीख रहा था। हाँ बबुआ, ऐसे ही पत्थर को दबाइए मत, उसे सहलाइए। मसाला जब अपना तेल छोड़ता है तो समझो कि मटन में जान आ गई। बाबूजी, देखिए तो, शेफ बाबू तो अब पूरे बिहारी लग रहे हैं। हाथों में मसालों की महक। जैद को अब अपने महंगे जूतों की फिक्र नहीं थी। उसे फिक्र थी तो बस इस बात की कि काका के मटन का वो सीक्रेट मसाला उसके हाथों में कब रचेगा। काश ये 7 दिन कभी खत्म न होते। जो सुकून ई चूल्हे की आग में है, वो शहर की एसी में कहाँ। जैद ने आखिरी बार चूल्हे की राख साफ की और उसे माथे पर तिलक की तरह लगा लिया। उसके हाथों में अब वो कोमलता नहीं, बल्कि मेहनत की खुरदरापन थी। सर, शहर से कॉल आ रहा है। नया रेस्टोरेंट तैयार है, फीता काटने के लिए आपका इंतजार हो रहा है। चले? काका, 7 दिन पूरे हो गए, पर मन भारी है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से नहीं, अपने घर से दूर जा रहा हूँ। अरे बबुआ, रोते काहे हो? पंछी को तो उड़ना ही है, पर याद रखना, ये मिट्टी का सौंधापन अपने साथ ले जाओ। जहाँ जाओगे लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे हाथों के स्वाद को दुआ देंगे। ई लीजिए जैद भाई, इसमें माँ के हाथ का पिसा मसाला है और ये हांडी, ताकि शहर में भी अमनपुर की खुशबू बनी रहे। कबीर, ई पोटली तो हम ले जाएंगे, पर तुमको भी हमारे साथ चलना होगा। अकेले ई स्वाद हम शहर को नहीं खिला पाएंगे। अमनपुर हांडी अब शहर में भी महकेगी। जा कबीर, अपनी जड़ों को शहर की ऊंचाइयों तक ले जा। जैद बाबू, आज से ई बेटा आपका हुआ। बस ध्यान रखिएगा, ई गांव की सादगी शहर के शोर में खो ना जाए। बेटा, ई लो, शुभ काम के लिए मीठा मुंह करो। अब जब भी मटन बनाओगे, ई माँ की दुआ साथ रहेगी। कार चलने लगी। जैद शीशे से पीछे मुड़कर देखता रहा, जब तक कि इमरान काका का वो छोटा सा ढाबा और हवा में उड़ता वो नीला धुआं एक धुंधली याद नहीं बन गया। 1 साल बाद शहर के सबसे आलीशान बाजार में एक बोर्ड लगा था, अमनपुर हांडी। वहाँ कोई विदेशी म्यूजिक नहीं, बल्कि बिहार की लोक धुनें बज रही थीं। कबीर, तनिक आंच कम करो। हांडी से अब वो पुरानी सौंधी महक आने लगी है। हाँ भाई, आज का मटन देख के तो काका की याद आ गई। तभी दरवाजा खुला। इमरान काका और आमना माँ सामने खड़े थे। जैद ने जैसे ही उन्हें देखा, सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ा। काका, देखिए, आज पूरा शहर आपकी हांडी का दीवाना है। मैंने घमंड छोड़ दिया तो मुझे जमाना मिल गया। बबुआ, स्वाद मिट्टी में नहीं होता, नीयत में होता है। तुमने आज हमें वाकई अमीर बना दिया। जीते रहो। तो भैया, घमंड का बोझ इंसान को नीचे गिराता है, पर अपनी जड़ों का साथ उसे आसमान तक ले जाता है। मेहनत करिए, पर अपनी सादगी कभी मत भूलिए।